कार्यकर्ताओं का सम्मान मेरी पहली प्राथमिकता। सांसद फचन लाल जाटव। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सांसद अभिनंदन समारोह आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। करौली धौलपुर से नवनिर्वाचित सांसद फचन लाल जाटव का जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज स्थानीय श्याम कॉम्प्लेक्स में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकित बिहारी शर्मा, विधायक राजाखेड़ा रोहित बोहरा, विधायक सरमथुरा बसेड़ी संजय जाटव, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री, विधायक प्रत्याशी बाड़ी प्रशांत परमार, लाखन सिंह खिडोरा सहित वरिष्ठ कांग्रेस जन मौजूद रहे। स्वागत समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित सांसद फचन लाल जाटव ने कहा कि आपका हर छोटी बड़ी समस्या समाधान के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। आप सब लोगों की मेहनत की वजह से ही जीत संभव हुई है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे दरवाजे सभी के लिए 24 घंटे खुले हैं और क्षेत्र के विकास के लिए मैं हर संभव प्रयासरत रहूँगा। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी किसान और मजदूरों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबों के कल्याण के लिए कार्य किया है। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि इस जीत से कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान सरकार ने आते ही सारे काम बंद कर दिए, अब जनता को अफसोस हो रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकित बिहारी शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि संसद की जीत जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर हुई है। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री ने कहा कि हम सबको मिलकर पार्टी और संगठन को मजबूत करना है। संबोधित करने वालों में पूर्व प्रधान मोनू जादौन, पूर्व सभापति कमल कंसाना, पूर्व प्रधान धर्मेंद्र दिनकर, राजाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र जादौन, पंचायत समिति धौलपुर प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा, राजाखेड़ा पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, जिला कांग्रेस महासचिव वीरेंद्र जादौन, प्रदेश सचिव अमित मुदगल, प्रदेश सचिव धर्मेंद्र शर्मा, योगेश शर्मा, शुभालाल जाटव, राम लखन मीणा, उमर फारूक, रामेंद्र मीणा, आरती, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष फारूकी, दर्शन लाल जाटव, नाहर सिंह जाटव, रविंद्र मौर्य, पार्षद जीतू कंसाना, पार्षद ब्रजलाल सहनशाह तोमर सहित बड़ी संख्या में जिले के कांग्रेस जन मौजूद रहे। धौलपुर से VBN ब्यूरो रिपोर्ट। बिगड़ते पर्यावरण को बचाने की मुहिम में इको क्लब ने शुरू किया अभियान। पर्यावरण प्रेमी और खिलाड़ियों के साथ युवाओं से अपील। बाड़ी की प्रमुख खबर। पर्यावरण बचाने को लेकर बाड़ी शहर के कायस्थपाड़ा निवासी और धौलपुर की 6ठी बटालियन RAC में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर परमेश चंद पाठक और उनकी टीम द्वारा बनाए गए इको क्लब ने एक नई मुहिम शुरू की है, जिसमें बाड़ी शहर और आसपास के क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसके तहत सोमवार को शहर के महाराणा प्रताप खेल मैदान परिसर में 500 पौधे रोपे जाने का लक्ष्य रखा है, जिसकी जिम्मेदारी प्रिंस क्लब के सदस्यों को सौंपी है। ऐसे में पौधारोपण को लेकर मशीन से गड्ढे कराए गए हैं, जिनमें जल्द पौधे रोपे जाएंगे। इको क्लब के हर्षराज पचौरी, धीरज चंसोरिया, पप्पी लवानिया, राजू शर्मा, राजू पटेल, प्रेम सिंह पोशवाल, रोशनी शिवहरे, काजल परमार, संध्या शर्मा, नीरज अग्रवाल, शुभम भारद्वाज, ऋषभ दिघर्रा आदि ने बताया कि पर्यावरण को बचाने के लिए आज पौधारोपण और उनकी देखभाल जरूरी हो गई है। महाराणा प्रताप खेल मैदान से इसका शुभारंभ किया है। यहाँ नर्सरी से करीब 5 से 7 फीट लंबाई के सघन छायादार पौधे लगाए जाएंगे। इको क्लब के संस्थापक डॉक्टर परमेश चंद पाठक ने बताया कि प्रत्येक परिवार को अपने बच्चों के नाम पर पौधे लगाने चाहिए और इसका संकल्प लेना चाहिए कि वे उनकी बड़े होने तक देखभाल करेंगे। इसके अलावा मतसूरा स्थित माता मंदिर के पास और बसेड़ी रोड स्थित कृषि उपज मंडी और आसपास के क्षेत्र में सघन पौधारोपण किया जाएगा। इस दौरान प्रिंस क्लब के प्रमोद मुदगल, डॉक्टर टोनी पाठक, संध्या शर्मा, काजल परमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बाड़ी से VBN ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। गर्मी के लिए पेड़ों की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए हम सब भाई बहनों ने मिलकर संकल्प लिया है कि हम 1000 के करीब पेड़ लगाएंगे और उनका पालन भी करेंगे। आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन इस 3 आवश्यकताओं के अलावा एक और आवश्यकता है पर्यावरण। हम अपने बच्चों के लिए धन संचय करते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं, लेकिन हम एक ये सुविधा भूल जाते हैं कि अगर हम चले जाएंगे तो बच्चों के लिए हम क्या दे के जा रहे हैं। पर्यावरण ही हमारे बच्चों के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि रोटी, कपड़ा और मकान, क्योंकि जब बच्चे बड़े होंगे तो उनके लिए ना तो ये वातावरण रहेगा, ना ये छाया रहेगी, ना ये पेड़ पौधे रहेंगे, ना ये फल रहेंगे। बच्चे भी बोलेंगे कि मतलब हमारे माँ बाप हमें क्या दे के गए। जीवन का सुख मात्र यही नहीं है कि हम अपने AC रूमों में बैठे रहें और बाहर निकले तो ये तपन, ये धूप, ये हमसे सही नहीं जाती है। इसीलिए
मैं सभी लोगों से, सभी माँओं से यही प्रार्थना करूँगी कि वो कम से कम अपने बच्चों के नाम पर एक पेड़ अवश्य लगाएं। धन्यवाद। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य इन दोनों के लिए पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएंगे और उनका ध्यान रखेंगे। वायु शुद्ध रहेगी और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। हमारा पर्यावरण हमारी सुरक्षा, हमारी आवश्यकता, हमारी आवश्यकता, हमारा पर्यावरण हमारी आवश्यकता, हमारा पर्यावरण हमारी आवश्यकता, हमारा पर्यावरण हमारी आवश्यकता। हम लोगों ने पुरुष और महिला इकाई ने एक हमारा पर्यावरण ग्रुप बनाया है, अच्छा लगे उसको देना। और उसमें हम लोगों ने ये प्लानिंग की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पेड़ लगाने के साथ साथ हम उसका बचाव, देख रेख, पानी, हर चीज़, जानवरों से, हर चीज़ से बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की हम लोगों की है योजना और लगाएंगे वो हम, और उसको आगे भी देखना है। 3 साल तक हम लोगों को उसकी सेवा करनी है और उसके बाद जब वो बड़े हो जाएंगे तब हम उसी छाया में बैठ के आनंद लेंगे उसका। और सबको को पता है पर्यावरण का अर्थ होता है कि चारों तरफ से जो पेड़ों से घिरा हुआ आकाश, उसको हम पर्यावरण कहते हैं। आज का हम देख रहे हैं कि हमारी जो आसपास का माहौल है, पर्यावरण है, वो कहीं भी हमें 2-4 पेड़ युक्त दिखाई दे रहे हैं। और गर्मी का माहौल है, लोग ज़्यादातर एसी की हवा, कूलर की हवा खाना पसंद करते हैं। जो पर्यावरण की हवा है उसे लेना कोई पसंद नहीं करता है। और आज ही इस स्थिति को देखते हुए कि हमारे पास वायु, जो शुद्ध वायु, उसकी कमी हो रही है, साथ साथ पर्यावरण के जो घटक होते हैं, जैसे कि हमारे पेड़ है, पौधा है, वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, साथ ही जल की भी कमी होती जा रही है। तो इसी आवश्यकता को देखते हुए हमारे बाड़ी धौलपुर में हम सभी मातृशक्ति भाई, बड़े भाई साहब, बहन, सब लोग यहाँ पेड़ लगा रहे हैं। धन्यवाद। कारण है क्यों हमने न पर्यावरण को प्रदूषित किया है। बाड़ी का मतलब होता है खेती बाड़ी, और हमारे तो हमारा नाम ही बाड़ी है। बाड़ी हमारी बस्ती का, हमारे है ना पूरा तरफ बाग बगीचे थे, आम के बगीचे थे, अमरूद के बगीचे के कारण बाड़ी बस्ती प्रसिद्ध थी। आज हम लोगों ने अपने आर्थिक विकास के कारण पूरे पेड़ पौधों को, बाड़ी के बाग बगीचे का नाश कर दिया है। अब पुनः न हमारे इसके पवन के कारण, पृथ्वी की अधिक गर्मी के कारण उसको न शांत करने के लिए हम दोबारा से न पर्यावरण को पुनः स्थापित करने के लिए हम न पुनः वृक्षारोपण का महत्व जानते हुए आज हम सारी मातृशक्ति बाड़ी की पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य कर रही है। और हम वृक्षारोपण के साथ साथ वृक्षों को संकल्प कर रहे हैं, उनको बचाएंगे और ज़्यादा वर्ष तक जिंदा रखने की पूरी कोशिश करेंगे। पर्यावरण संरक्षण का पूरा काम जैसे लगाना, उनको संभालना हम करेंगे। कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर मनिया की बालक बालिकाओं ने मथुरा वृंदावन का किया शैक्षिक भ्रमण। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ मनिया के तत्वावधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया में दिनांक 17 मई 2024 से अभिरुचि एवं कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर संचालित किया जा रहा है। यह शिविर 25 जून 2024 तक संचालित किया जाएगा। शिविर संचालक एवं स्काउट सचिव ओम प्रकाश लोधा ने बताया कि इस शिविर में बालक बालिकाएं पूर्ण मनोयोग से सिलाई, मेहंदी, सॉफ्ट टॉय, नृत्य, संगीत कला, पेंटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ब्यूटिशियन, साज सज्जा, कंप्यूटर, सुलेख और इंडोर गेम आदि विभिन्न कलाएं सीख रहे हैं। अभिरुचि एवं कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर के दौरान मथुरा वृंदावन के शैक्षिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया। भ्रमण के साथ साथ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानकारी दी गई। शैक्षिक भ्रमण के दौरान सर्वप्रथम तेल शोधक रिफाइनरी के बारे में विस्तार से बताया। इसके बाद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए, योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई जीवन कथाओं की गुफा के दर्शन किए तथा पूरी जानकारी दी गई। फिर वृंदावन में वैष्णो देवी धाम एवं गुफा, गौशाला, प्रियकांत जो मंदिर, शांति सेवा धाम, लोधी राजपूत आश्रम, गौरी गोपाल आश्रम में गुरुजी अनुरुद्धाचार्य का आशीर्वाद लेते हुए दर्शन किए। इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर आदि का भ्रमण किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश लोधा व्याख्याता, हरिफूल व्याख्याता, सोनू जैन अध्यापक, सुरेश चंद्र वर्मा अध्यापक, मुकेश चंद्र बघेल अध्यापक, विद्याराम कुशवाहा अध्यापक, गुंजन, पूनम वंसल, कल्पना, ऋतु दीपिका बघेल, मधु, नीरज कुशवाहा, सुप्रिया, अंजलि, निशा और शिविरार्थी उपस्थित रहे। शमशान घाट की सफाई कर बजरंग दल ने की सेवा सप्ताह की शुरुआत। धौलपुर की प्रमुख खबर। विहिप बजरंग दल के द्वारा आज सेवा सप्ताह की शुरुआत चंबल किनारे स्थित शमशान घाट की सफाई कर की गई। बजरंग दल के धौलपुर प्रखंड संयोजक रविंद्र प्रजापति ने बताया कि प्रांत संयोजक प्रेम सिंह राजावत के निर्देशानुसार 24 जून से लेकर 30 जून तक अपने प्रखंड में सेवा कार्य करने हैं,
जिसकी शुरुआत आज चंबल स्थित शमशान घाट की सफाई से की गई है। आगामी दिनों में मंदिरों की सफाई, मेडिकल कैंप एवं गौ सेवा का कार्य कर सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। आज सेवा सप्ताह में राम शर्मा, नरेश कुमार, दीपक पचौरी, शुभम श्रीवास्तव, रोहन कुशवाहा, सनी दिवाकर, विशाल मथुरिया, राजू निषाद, नीटू माहौर, आनंद माहौर, शुभम वकील आदि कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। आज सेवा सप्ताह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमने मुक्ति धाम की सफाई की गई थी और ये निरंतर चलता रहेगा। ये 24 तारीख से 30 तारीख तक जारी रहेगा। अपना घर सेवा समिति बसेड़ी की बैठक में लिए अनेक निर्णय। बसेड़ी की प्रमुख खबर। अपना घर सेवा समिति बसेड़ी की बैठक रविवार को समिति अध्यक्ष हरिओम गर्ग की अध्यक्षता में अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में आयोजित की गई, जिसमें भरतपुर अपना घर आश्रम के 29 जून को स्थापना दिवस के अवसर पर अपना घर समिति बसेड़ी द्वारा 29 जून को सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी में फर्ती मरीजों को फलों का वितरण किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा जुलाई माह में वृक्षारोपण कार्य कराने का भी प्रस्ताव लिया गया। अन्न प्रकल्प के तहत समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों, भामाशाहों व दानदाताओं से एकत्रित अन्न को भरतपुर अपना घर आश्रम में भिजवाने हेतु व्यापक कार्य योजना बनाई गई एवं समिति में नए सदस्यों को भी जोड़ने पर चर्चा की गई। इस मौके पर समिति संरक्षक कैलाश चंद गोयल, अध्यक्ष हरिओम गर्ग, सचिव संजय अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज परमार, कोषाध्यक्ष अशोक गोयल, सह सचिव हेम सिंह परमार सहित महेश सिंह परमार, सुखराम सिंह परमार, एडवोकेट संजय गर्ग, चंदूपुरा, सतीश मित्तल, महेश चंद पचौरी, हरिशंकर उर्फ पिंटू शर्मा, जितेंद्र उर्फ लाला आदि समिति सदस्य मौजूद रहे। ग्यारह सूत्रीय मांगों को लेकर कॉलेज शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा के छात्र छात्राओं ने शिक्षा मंत्री के नाम 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज एसडीएम मनीषा मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में यूजीसी छात्र राजदूत लव सिंह राठौर और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजन ठाकुर ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में एमए में राजनीति शास्त्र के अतिरिक्त अन्य विषय इतिहास, हिंदी साहित्य, भूगोल, अर्थशास्त्र विषय खोले जाएं, जिससे छात्र छात्राओं को बाहर जाने के लिए मजबूर ना होना पड़े। महाविद्यालय में इस सत्र से एनसीसी प्रारंभ की जाए। सुरक्षा के लिहाज से महाविद्यालय के समीप पुलिस चौकी की व्यवस्था की जाए। कस्बे से महाविद्यालय के बीच छात्राओं के लिए बस सेवा प्रारंभ की जाए सहित 11 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया। यदि मांगें जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो छात्र छात्रा मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन और शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में रामदेव वर्मा, वीरेंद्र वकील, गजेंद्र, ध्रुव, आशुतोष शर्मा, गौरी शंकर, ममता, गौरी तोमर, सोनी कुमारी आदि छात्र छात्राएं मौजूद रहे। राजाखेड़ा से बीबीएन ब्यूरो रिपोर्ट। प्रारंभ की जाए, सीटों की अभिवृद्धि की जाए। कंप्यूटर लैब नहीं है कॉलेज में? नहीं है। चलो लिख देंगे। बाद बाकी का जो है वो हमारे स्तर का नहीं है, हम फॉरवर्ड करवा देंगे। एक तरफ खड़े हो, एक तरफ हाथ लगा के इधर आ जाओ। लग रहा था अवैध हथियार एवं चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार। सैंपो की प्रमुख खबर। थाना पुलिस द्वारा नाकाबंदी के दौरान राजा का नगला मोड़ पर एक हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर 2 लोग आते दिखाई दिए, जिन्हें रोककर पूछताछ की गई तो उनमें से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से उतरकर भागने लगा, जिससे पुलिसकर्मियों ने भागकर उसे दबोच लिया तथा उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके पास एक 3 से 15 बोर का कट्टा एवं जिंदा कारतूस बरामद हुआ। मोटरसाइकिल के कागजात मांगे जाने पर जब नहीं दिए गए तथा कढ़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने मोटरसाइकिल को 4 जून को बामोर मध्य प्रदेश से चोरी करना बताया। दोनों गिरफ्तार मुलजिम रविपुत्र प्रहलाद सिंह ठाकुर निवासी कुकरा थाना सैंपऊ जिला धौलपुर बताया। दूसरा मुलजिम रोहित पुत्र गुड्डू राम जाटव निवासी कुकरा बताया। डिप्टी एसपी आनंद राव ने बताया कि दोनों आरोपियों को चोरी की मोटरसाइकिल एवं अवैध कट्टा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सैंपऊ थाना प्रभारी गंभीर सिंह के साथ श्याम बाबू, सुरेश एवं भंवर सिंह कांस्टेबल शामिल रहे।
निरंकारी बाल समागम में दिखा आध्यात्मिकता एवं वसुदेव कुटुंबकम का संगम। जोधपुर से खास खबर। जगत गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से संत निरंकारी सत्संग भवन जोधपुर में जोनल स्तर पर निरंकारी संत समागम का आयोजन संत सुनील बाबा जी की अगुवाई में किया गया। संत निरंकारी मंडल के मीडिया सहायक जितेंद्र नाग देवानी ने बताया कि समागम में बच्चों ने नाटकों, गीतों, नृत्य आदि के द्वारा प्रेम से मिलकर सेवा संगम, सुमिरन एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। समागम का आयोजन हरिमोहन गहलोत जोनल इंचार्ज जोधपुर के मार्गदर्शन में किया गया। जोधपुर से BBN ब्यूरो रिपोर्ट।